नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के इस सीजन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल आर्मी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हां दोस्तों, आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में जो हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं वो सेम उसी पैटर्न पर रहेगा जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा स्पेशल आर्मी मैथ्स प्रैक्टिस सेट नाम से। ठीक है, तो चलिए आज का ये सीजन स्टार्ट करते हैं और इस सीजन में आपको देखना है कि आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाते हुए एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई बताओ। सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना है कि कोई रेलगाड़ी अगर किसी खंबे को या अगर बात करें किसी खंबे को या किसी पेड़ को अगर कोई रेलगाड़ी पार करती है, तो यहां हम दूरी में क्या लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करती है तो दूरी कितनी तय करेगी, खुद की लंबाई तय करेगी। तो दूरी में हम लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई हम लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गाड़ी की लंबाई बताओ। आपको चाल दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, समय आपको दे रखा है 20 सेकेंड, आपसे पूछा है गाड़ी की लंबाई। इसका मतलब आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, दूरी आपको निकालना है। दूरी का फॉर्मूला क्या रहता है, सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि अगर दूरी आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो चाल गुणा समय इसका फॉर्मूला होता है। बात क्लियर है क्या? अब एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर समय आप सेकंड में ले रहे हैं तो चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में लेना है। यहां पर आप देख रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। अगर चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो 72 को 5/18 से गुणा करेंगे तो ये चाल किस में होगी, मीटर प्रति सेकंड में। अब समय आपका दे रखा है 20 सेकंड, गुणा क्या कर दे 20 से, अब काट पीट दे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर 18 की टेबल से 72 को 4 बार, 18 चौके 72, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 और 20 को 20 से गुणा करेंगे 400 मीटर। 400 मीटर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। तो ऐसी कंडीशन में हम दूरी में क्या लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई। और यहां पर आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, इसका मतलब दूरी आपको कैलकुलेट करना है। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। अब यहां पर चाल आपको दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय दे रखा है सेकंड में। अगर समय सेकंड में ले रहे हैं तो चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में लेना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड में अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। बात क्लियर हो गई क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, राहुल एक मेज 450 में खरीदता है और 30 रुपए उसके परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह मेज 600 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है भाई। यहां पर आपको यह देखना है कितने में खरीदा, 450 में। यहां पर 30 रुपए इसके परिवहन पर खर्च हुए हैं, 30 रुपए इसके परिवहन पर खर्चे हुए हैं, तो ये 30 रुपए इसमें जुड़ जाएगा। तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर खरीदा है, तो 450 प्लस 30 480 रुपए हो जाएगा। और कितने में बेच रहा है? 600 रुपए में बेच रहा है। ये 600 क्या है, आपका विक्रय मूल्य है भाई। जिस मूल्य पर खरीदा वो मूल्य क्या हो गया, 480, क्योंकि 450 में खरीदा, 30 रुपए उसके परिवहन पर खर्च करता है, तो ये रुपए किस में जुड़ जाएंगे, क्रय मूल्य में। तो 480 रुपए क्रय मूल्य है और 600 रुपए में बेच रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहां पर हो रहा है 120 रुपए का। 120 रुपए का प्रॉफिट लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, 480 पर। तो भाग में रहेगा 480 और इसने पूछा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। एक बार रिपीट कर रहा हूं, 450 में 30 जुड़ेगा
क्यों जुड़ेगा कि अगर आप क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो उसके वस्तु के लाने और ले जाने पर या उसकी रिपेयरिंग पर जो भी खर्चा होता है वो हमेशा क्रय मूल्य में जुड़ता है। तो यहां पर क्रय मूल्य हो गया 480 रुपए। अब बेच कितने में रहा है? 600 रुपए में। तो यहां पर आप देख रहे हैं 120 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? 480 पर। और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दें। 0 से 0 कैंसिल, 12 चौके 48 और 100 में 4 का भाग लगाएंगे, आंसर कितना आ गया? 25% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भाई सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी भाई सेशन को लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। भाई इस सेशन में बहुत शानदार शानदार चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। लाजवाब तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 1.7 गुणा 1.7 माइनस 1.4 गुणा 1.4 और भाग में है 1.7 प्लस 1.4। देखिए यहां पर 1.7 गुणा 1.7 है और यहां पर 1.4 गुणा 1.4 है। तो क्या यहां पर ये आइडेंटिटी लग रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर ए किसको मानेंगे? ए मानेंगे हम 1.7 को, बी किसको मानेंगे? 1.4 को। तो यहां पर आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी इनटू क्या रहता है? ए माइनस बी रहता है। बात क्लियर हो गई क्या? आपके पेपर में डायरेक्ट ये आइडेंटिटी पूछी जा सकती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहां पर अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं भाई 1.7 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर और भाग में क्या है? 1.7 प्लस 1.4 है। अब देखिए इसका स्क्वायर अगर खोलते हैं तो क्या हो जाएगा? 1.7 प्लस 1.4, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? 1.7 माइनस 1.4 हो जाएगा और नीचे आप देख रहे हैं क्या है? 1.7 प्लस 1.4 है। तो इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 1.7 माइनस 1.4 बचेगा और 1.7 से 1.4 माइनस करेंगे तो 0.3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा जिसके विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। शानदार लेवल का क्वेश्चन है, समझना अच्छे से। क्या दे रखा भाई? एक समचतुर्भुज का परिमाप आपसे पूछा है। समचतुर्भुज की चारों भुजा क्या होती है? समान होती है। पहली चीज ध्यान रखना है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण है, एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है, ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब इस विकर्ण की जो भी लंबाई है, जैसे ये विकर्ण काटेगा तो दो बराबर भागों में बांट देगा। अगर इस विकर्ण की बात करें तो ये भी दो बराबर भागों में, और यहां पर जो कोण बनेगा वो समकोण मतलब 90 डिग्री का बनेगा। तो मान लीजिए इस विकर्ण की लंबाई है 30 सेंटीमीटर, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। और इसकी अगर 16 है तो यहां पर ये कितनी हो जाएगी? 8। अब मैंने क्या बताया कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दोनों को बराबर भागों में काटते हैं। दूसरी चीज, ये जो कोण बनाते हैं ये समकोण 90 डिग्री का बनाते हैं। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया भाई समकोण त्रिभुज। ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। अब आपको पता है अगर ये भुजा आपको निकालनी है बड़े वाली, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, इन दोनों को जोड़ के हम रूट करते हैं तब कर्ण आता है, बड़ी भुजा आती है। तो यहां पर इनका योग कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 289 का रूट हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 289 का रूट हो जाएगा 17। बात क्लियर हो गई क्या? अब इस भुजा की लंबाई आ गई 17 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है समचतुर्भुज का परिमाप पूछा है। मैंने क्या बताया कि समचतुर्भुज की चारों भुजा क्या होती है? समान होती है। तो ये 17 है तो ये भी 17 होगी, ये भी 17 होगी, ये भी 17 होगी। क्या 17 को 4 से गुणा कर दें तो परिमाप क्या हो जाता है? 4 गुणा भुजा हो जाता है। 17 चौके 68। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं भाई, शानदार लेवल का क्वेश्चन है। आपसे पूछा है एक समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। समचतुर्भुज चारों भुजा क्या होती है? समान होती है। इसके विकर्णों की लंबाई आपको दे रखा है 30 और 16। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब
दो बराबर भागों में बांट देते हैं और जो यहां पर कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का, मतलब समकोण बनता है। बात क्लियर होगी। तो यहां पर अगर ये विकर्ण, इस विकर्ण की लंबाई 30 है तो आधा कितना हो जाएगा 15, इस विकर्ण की लंबाई 16 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा आपको पता है तो ये भुजा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। यहां से आपसे भुजा निकाल सकते हैं, 17 सेंटीमीटर आ गई। परिमाप आपसे पूछा था 17 चौके 68। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 2/9, 7/9, 5/9, 4/9। आप देख रहे हैं यहां पर हर जो संख्या है वो है समान, मतलब नीचे वाली संख्या क्या है, समान है। अब आपसे पूछा है छोटी संख्या, तो ऊपर वाली मतलब अंश, ऊपर क्या होता है, अंश होता है, इसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो सभी में हर क्या है, समान है। अब आपको सिर्फ देखना है अंश, तो जिस संख्या का अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। जिस संख्या का अंश सबसे छोटा होगा वही संख्या आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। तो यहां पर 2 है, 7 है, 5 है और 4 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे लेवल का आपके सामने क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो 100 चक्कर में यह कितनी दूरी तय करेगा। मान लीजिए ये साइकिल का चक्कर है, इसकी त्रिज्या आपको दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है कि 100 चक्कर में यह कितनी दूरी तय करेगा। पहली चीज तो यह समझना है कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर जैसे लगाएगा यहां से लेकर इसके चारों तरफ बाहर यहां तक की जो दूरी है ये तय करेगा एक चक्कर में। तो ये दूरी किसके बराबर होती है, इसकी परिधि, वृत्त की परिधि के बराबर, मतलब एक चक्कर में दूरी तय करेगा 2πr के बराबर, मतलब वृत्त की परिधि के बराबर। तो ये जो आपका पहिया है इसकी जो परिधि है वो कितनी हो जाएगी, 2πr के बराबर। अब आपसे पूछा है 100 चक्कर में, तो 100 चक्कर के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा, 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, आर का मान आपको दे रखा है 14। तो ये एक चक्कर की दूरी है, ये एक चक्कर की दूरी है। आपको 100 चक्कर की दूरी निकालना है तो गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखिए आप त्रिज्या को किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, लेकिन ऑप्शन किस में दे रखे हैं, मीटर में। तो ये जो आपका आंसर आएगा ये आएगा सेंटीमीटर में। आपसे आंसर पूछा है मीटर में, तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये आंसर सेंटीमीटर में आएगा, इसको मीटर में बदलना है तो डायरेक्ट क्या कर दे, 100 से भाग कर दे, पहले ही कर दे जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहां पर 100 से 100 कैंसिल, 7 की टेबल से 14 दो बार, और 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। 88 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भाई देखिए इस सेशन में जितने क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं शानदार लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको पता है कि आर्मी के पेपर में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के, जिसमें से 7-8 क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल होते हैं, हर कोई कर लेता है। लेकिन अगर बात करें इस लेवल की क्वेश्चन की तो यह है अच्छे लेवल के क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। भाई 4 लगातार संख्या, हमें नहीं पता कि वो संख्या क्या है। हमने मान लिया 1 2 और ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। 4 लगातार संख्याओं का औसत 27 दे रखा है। अब एक बात ध्यान रखना है कि जब भी लगातार संख्या हो तो औसत क्या होता है, बीच की संख्या होता है। तो यहां पर लगातार संख्याएं ये 4, इनके बीच की संख्या क्या होगी, दूसरी और तीसरी के बीच, दूसरी और तीसरी के बीच क्या आएगा, 27 आएगा। दूसरी और तीसरी के बीच जो संख्या रहेगी वही आपका औसत है। भाई औसत का मतलब क्या है, जब भी लगातार संख्या हो तो औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। तो यहां पर बीच की संख्या क्या होगी, दूसरी और तीसरी के बीच, तो औसत कितना है, 27 है। मतलब दूसरी और तीसरी संख्या के बीच संख्या आएगी 27। तो 27 के ठीक बाद सम संख्या कौन सी आएगी, 28 आएगी।
और 28 के बाद 30 आएगी, और 27 से ठीक पहले सम संख्या 26, और 26 से ठीक पहले 24। अब आपसे पूछा है बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 30। अगर आपसे छोटी संख्या पूछा जाता तो आपका आंसर 24 हो जाता। बड़ी और छोटी का अंतर कितना हो जाता? 30 माइनस 24, 6 हो जाता। तो यहां पर आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, आपका आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कि 0.421 को प्रतिशत में लिखो। तो भाई कोई भी संख्या को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो या तो आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट कर सकते हो। 0.421 दे रखा है, इसको 100 से गुणा करोगे तो आपको पता है पॉइंट यहां पर है, 3 संख्या छोड़ के, जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो कितनी संख्या? 2 इस तरफ खिसका दो, तो आपका आंसर हो जाएगा 42.1%। या आप क्या कर सकते हैं, पहले इस संख्या के पॉइंट हटा दें। तो 421 पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, तो नीचे 1 के बाद 3 जीरो लगा दें, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। आप देख रहे हैं इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और यहां पर 421 में 10 का भाग लगाएंगे, मतलब एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है, एक संख्या बाद पॉइंट इस तरफ से, तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा। 42.1% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई सेशन को जरूर लाइक कर दें और शेयर करने में कमी ना करें। भाई आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक इस सेशन को पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपए है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, मतलब विक्रय मूल्य क्या होता है? बेचने वाला, जिस मूल्य पर बेचा जाता है और जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। बात क्लियर है? यहां पर दे रखा है कि कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपए है, यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा। भाई कुर्सी का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, इसमें से 23% का क्या हो गया? लॉस हो गया, तो पीछे जो मूल्य बचा है वही तो विक्रय मूल्य है। पीछे जो मूल्य बचा है वही आपका विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, 23% का लॉस हो गया, पीछे कितना बच गया? 77%। तो 77% का मान ही कितना है? 1386 है। भाई 77% का मान कितना है? 77% का मान है 1386। अगर 1% का निकालना चाहे तो क्या करेंगे? 1386 भाग में कितना हो जाएगा? 77। और आपसे क्रय मूल्य पूछा है, इसका मतलब 100% का मान निकालना है, तो ये 1% का मान है। 100% का कैलकुलेट करना है तो इसको कर दो 100 से गुणा। अब काट पीट दें तो ये 11 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 11 7 77, और यहां पर देखें 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22 और 11 6 के 66। अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। 18 7 126 होते हैं 18 बार, और 18 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 1800 रुपए आपका क्या हो जाएगा भाई? क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 24 48 64 72 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछा है। बिल्कुल आप इसको निकाल सकते हैं बेसिक मेथड से। 24 48 64 और 72 का आपसे एलसीएम पूछा है। 24 48 64 और 72 का आप देख रहे हैं भाई यहां पर चारों संख्या में बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसका भाग जा रहा है? 8 का भाग जा रहा है। आप 2 का दें पहले, फिर 3 का, फिर 5 का, जिस जिसका जा रहा है क्रम से आप दे सकते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पर 8 का भाग जा रहा है सभी में, तो 8 का लगा दिया। 8 क्या 24, 8 6 48, 8 8 64 और 8 9 72। अब किसका भाग दे सकते हैं? 8 6 48, यहां पर 6 आएगा। 8 6 48, 8 8 64 और 8 9 72। अब देखिए यहां पर हम 2 का भाग दे सकते हैं, तो यहां पर 3 का 3 रहेगा, 2 3 6, 2 चुके 8 और 9 रहेगा। अब आप देख रहे हैं एक बार 4 का जाएगा, कहीं कोई मिस्टेक चल रहा है भाई। 24 48 64 72, 8 3 24, 8 6 48, 8 8 64 और 8 9 72। 2 का भाग देंगे, 3 का 3 रहेगा, 2 3 6 और 2 चुके 8 और 9 का 9 रहेगा। अब यहां पर देख रहे हैं 4 और 9, तो यहां पर देख रहे हैं कितना हो जाएगा भाई? 9 चौके 36,
9 चौके 36 और 8 दूनी 16, 36 को 16 से गुणा करना है तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा। इकाई का अंक 6 मतलब 576, तो 6 6 36 का 6, 16 6 96 का 6 किरी 9, 16 3 48, 2 50 और 57, 576 आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 24 48 64 72 का एलसीएम पूछा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है कि x बराबर 2 है, x बराबर 2 हो तो 2x² प्लस 2 का मान क्या होगा। x का मान आपको क्या रखना है भाई, 2 रखना है। यहां पर 2 गुणा x का स्क्वायर, x का मान 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस क्या करना है 2 करना है, तो 4 दूनी 8 और प्लस 2 करना है, आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। 40% तथा 20% की दो क्रमिक छूटों, मतलब दो लगातार छूट के बाद आपसे पूछा है नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी। मान लीजिए आपकी वस्तु है 100 रुपए की, उसके ऊपर आपने छूट दी है, पहली छूट 40% की, आपने छूट दी 40% की, तो 40% की छूट देने के बाद पीछे मूल्य कितना बच गया भाई। टोटल अपने आप में 100% होता है, 40 की छूट दे दी तो पीछे बच गया 60%, तो 100 का 60%। अब ये जो मूल्य पीछे बचा है इसके ऊपर 20% की छूट दे रहा है तो पीछे कितना बच जाएगा 80%। अब ये जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये जो पीछे मूल्य बचा वो आया है, तो यहां पर देखिए 100 से 100 कैंसिल और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 8 6 48, तो 48 तो आपका जो पीछे मूल्य बचा है वो है किस में से, 100 में से। 100 में से 48 माइनस कर दो, 52, 52 की क्या है, 52% की क्या है नेट छूट है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, आपको क्या करना भाई, घनमूल कैलकुलेट करना है। यहां पर दे रखा है 2,16,000, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या 216 गुणा 1000। अब ये संख्या हमें जान पहचान वाली लग रही है भाई। आप देख रहे हैं 6 का क्यूब कितना होता है 216, भाई 6 का आप क्यूब करते हैं, 6 को 3 बार आप गुणा करते हैं तो कितना आता है 216, तो 216 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 216 का तो हो गया 6 और 1000 का कितना हो जाएगा 10। आपका आंसर कितना आ गया 60। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। यदि 8:9, 8:9 समानुपात x/18 हो तो x का मान ज्ञात करें। यह आपका चिन्ह है भाई समानुपात का, और समानुपात का मतलब क्या होता है, दो अनुपातों की बराबरी। जैसे a अनुपात b समानुपात हो c/d के, तो यहां पर या तो आप ऐसा कर सकते हैं a/b बराबर c/d कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, a/b बराबर c/d कर सकते हैं। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल मध्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। तो मध्य राशियों का गुणनफल 9 गुणा x, 9 गुणा x किसके बराबर होगा भाई, बाहर वाली राशियों के गुणनफल के, मतलब 18 गुणा 8। x का मान निकालना है, ये 9 गुणा में है, आगे भेज दो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 गुणा 8 भाग में 9, तो 9 दूनी 18, 8 को 2 से गुणा करेंगे, x का मान कितना आ जाएगा 16, 16 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो फॉर्मूला लगता है 1/2 गुणा आधार गुणा क्या होता है ऊंचाई होता है। बात क्लियर हो गई क्या, और ये फॉर्मूला आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। बात क्लियर हो गई क्या।
अब आप देख रहे हैं यहां पर आधार आपको दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आपको चाहिए ऊंचाई, ऊंचाई नहीं दे रखा है। अब देखिए आपको समकोण त्रिभुज को समझना है। तो समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये तो है आपका आधार, आधार आपको दे रखा है 12, यह है कर्ण 13 दे रखा है, आपको ऊंचाई नहीं दे रखा, मतलब लंब नहीं दे रखा। अब आपको पता है कि इस भुजा का स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये हमें निकालना है तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, जो आएगा उसका क्या करना है, वर्गमूल। तो यहां पर अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आप देख रहे हैं 25 का आ गया, तो 25 का क्या करना भाई, वर्गमूल करना है, कितना आ जाएगा 5। तो आपकी जो हाइट है, लंब है, वो कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहां पर क्या कर देंगे, 1/2, आधार आपको दे रखा है 12, ऊंचाई आपने कैलकुलेट किया है 5, तो 2 की टेबल से 12 को 6 बार और 6 को 5 से गुणा करेंगे, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप आर्मी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशल आर्मी के लिए, चाहे आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स का कंप्लीट कोर्स का फ्री बैच यूट्यूब पर चल रहा है। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर अच्छे लेवल तक मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं। एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड का कोई भी ओरिजिनल पेपर उठा के चेक कर लेना, हर क्वेश्चन आप बना पाओगे। उम्मीद करता हूं सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना 7300133100। उम्मीद करता हूं सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।